जिसके नाम की शुरुआत वैभव से होती हो और अंत में सूर्य आता हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स का चमकना और दमकना मैदान पर बनता ही है। वैभव सूर्यवंशी नाम के 14 साल के एक युवा बल्लेबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐसी पारी खेली जो आईपीएल इतिहास में कभी नहीं खेली गई थी। सिर्फ 35 गेंदों पर इस 14 साल के बच्चे ने शतक जड़ दिया और शतक जड़ने के बाद न जाने कितने रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम कर लिए, क्योंकि 204 रन गुजरात टाइटंस ने बनाए थे और तब ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस जो इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के साथ मैदान पर उतरती है, उनके लिए मैच जीतना बहुत आसान होगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी नाम का बल्लेबाज जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहा था और इस आईपीएल सीजन 18 में अपना तीसरा मैच खेल रहा था, किसी को क्या पता था कि वो इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर कदम रखेंगे और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 90 मीटर का छक्का लगाया। और छक्का खाने वाला गेंदबाज कौन था? मोहम्मद सिराज। सिराज पर छक्का लगाने के बाद मानो कॉन्फिडेंस वैभव सूर्यवंशी का आकाश पर था, और जब आपका कॉन्फिडेंस आकाश को छू रहा हो तो फिर आप किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं होते, और ठीक वैभव सूर्यवंशी ने वैसा ही किया। अगला शिकार बने ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा को 2 छक्के लगाए वैभव सूर्यवंशी ने, और उनका बैट फ्लो इतना शानदार था कि गेंद बाउंड्री के आसपास नहीं, सीधे स्टैंड्स में जाके गिर रही थी। और उसके बाद लगातार वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर अटैक करते रहे और उनको ये बताते रहे कि वो सिर्फ 14 साल के नहीं है, उनके पास वो सारा हुनर है, वो स्किल है जिसके दम पर वो बड़े से बड़े गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। 11 छक्के लगाए वैभव सूर्यवंशी ने, इतिहास रचा है। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने आईपीएल में अभी तक एक पारी में 11 छक्के नहीं लगाए थे और 7 चौके भी लगाए। और 101 रन की पारी को अगर आप डिवाइड करें तो लगभग 94 रन उन्होंने बाउंड्री हिटिंग से लगाए, यानी इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग उन्होंने की, जिसकी वजह से जब शतक उन्होंने लगाया तो पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद राहुल द्रविड़ अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए, मानो कुछ पल के लिए वो भूल गए थे कि उनके पैर में प्लास्टर बंधा है। मैदान पर जितने भी ओपोनेंट खिलाड़ी थे सब ने आके उनको उनकी तारीफ की, उनकी शाबाशी उनको दी। और कमेंट्री बॉक्स में तो फिर पूछिए मत, क्या माहौल था, वो चाहे हरभजन सिंह हो या सुनील गावस्कर की बात कर लें, तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स अगर शायद कैमरा उन पे होता तो दांतों तले उंगली दबा के बैठे होंगे, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वैभव सूर्यवंशी जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, अपने तीसरे ही मैच में इतिहास रच देंगे। आपको याद होगा पहला मैच जब शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था और संकेत ये दिए थे कि वो किसी के सामने दबने वाले नहीं है और वो उन बल्लेबाजों में से हैं जो गेंद को खेलते हैं, गेंद की मेरिट को खेलते हैं, ना कि गेंदबाज को खेलते हैं। अगर आज आप गुजरात टाइटंस का बॉलिंग अटैक देखेंगे तो 5 इंटरनेशनल गेंदबाज खेल रहे थे, सिराज, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, उसके अलावा राशिद खान, ये सभी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और उसके बावजूद अगर इन गेंदबाजों की इतनी बुरी तरह पिटाई वैभव सूर्यवंशी ने की है तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा टैलेंट हिंदुस्तान क्रिकेट को मिलने वाला है। हालांकि सिर्फ 3 मैच अभी उन्होंने खेले हैं, एक लंबा सफर उनको तय करना है, लेकिन जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की है और जिस तरह से सबा करीम से मैंने जब उन्होंने पहला मैच खेला था और 31 रन बना के वो स्टंप आउट हुए थे, तो मैंने सबा करीम से बातचीत की थी और सबा करीम ने तब कहा था कि उनके जैसा बैट स्विंग किसी भी बैट्समैन को उन्होंने देखा नहीं है। और उनकी बैटिंग में झलक पर बस युवराज सिंह की नजर आती है, जिस तरह का बैट फ्लो उनका आता है और जिस तरह के लंबे छक्के वो लगाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जिस अंदाज में वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको खुद भी शायद नहीं पता है, इतने मेच्योर भी नहीं है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो दूसरा सबसे तेज शतक आईपीएल हिस्ट्री का उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है, क्योंकि इससे पहले सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम पर है, जिन्होंने 30 गेंद पे लगाया था, और 35 गेंदों पे शतक वैभव सूर्यवंशी के नाम पर है। कुल मिलाकर एक ऐसा बल्लेबाज जिसके नाम में सूर्य, जैसा कि मैंने कहा, जुड़ा हुआ है, तो चमकना
बहुत लाजमी सी बात है और ये चमक बरकरार रखने के लिए उनको बहुत कंसिस्टेंट बैटिंग करनी पड़ेगी और सबसे बड़ा रोल शायद राहुल द्रविड़ का होगा, जो टीम के मेंटोर है, हेड कोच हैं। जिस तरह से वो अब इस खिलाड़ी को आगे लेके जाएंगे, जिस तरह से ग्रूम करेंगे, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए अभी कहते हैं ना कच्ची मिट्टी के हैं वैभव सूर्यवंशी, अब इनको सही तरीके से सांचे में ढालना और एक ऐसे सफर पे ले जाना, एक ऐसे गाइडेंस की उनको जरूरत है जो उनको एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बना सकता है और आने वाले 15-20 साल वो भारत के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं। जिस तरह की बैटिंग आज देखी है, जो क्रिकेट समझते हैं और जो क्रिकेट नहीं भी समझते हैं वो स्क्रीन से अपनी नजर हटा नहीं पाए और जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम मुझे लग रहा है साक्षी बना आज उस बल्लेबाज का जिसका सफर शुरू हुआ है और ये सफर इतना लंबा होगा जिसके बारे में हम आप कल्पना नहीं कर सकते। कमाल की बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी कि यशस्वी जायसवाल जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी धाक जमा चुके, उनकी बल्लेबाजी भी कुछ देर के लिए उनके सामने फीकी नजर आ रही थी। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने एक युवा ऑलराउंडर जन्नत के ओवर में 30 रन जब मारे तब लगा कि ये बल्लेबाज क्या कुछ करने वाला है और आंखें चुंधिया गई थी उनकी बैटिंग देखकर। हर तरफ विकेट के हर तरफ शॉट खेला है, वो चाहे सामने छक्का लगाने की बात कर लें, फ्लिक लगाने की बात करें या पुल शॉट खेलने की बात कर लें या अपरकट खेलने की बात करें, स्वीप शॉट खेलने की बात करें, हर वो शॉट वैभव सूर्यवंशी के तरकश में था जिसकी चोट सीधे गेंदबाजों के मुझे लग रहा है स्वाभिमान पे लगी है। क्योंकि एक युवा बच्चा, एक छोटा बच्चा अगर आके इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाले तमाम गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर दे तो फिर उसकी चर्चा बहुत लंबे समय तक होती रहेगी। और खासतौर से बात अगर वैभव सूर्यवंशी के एज की करें, हमेशा उनकी एज को लेकर चर्चा होती है, उसको शायद अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि आप उनके स्किल पर अब शायद बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बार बार उनकी एज को लेकर सवाल खड़े करना, बार बार उनको स्क्रूटनाइज करना, उनपे अलग अलग तरीके का आरोप लगाना शायद बंद हो जाना चाहिए और सिर्फ उनकी अच्छी बल्लेबाजी, उनका गेम को लेकर जो अप्रोच है उसके बारे में बात होनी चाहिए ताकि हम एक ऐसे युवा क्रिकेटर को सही तरीके से तारीफ कर सकें, उनकी ताली बजा सकें उनके लिए जिसके वो हकदार है, ना कि तमाम कंट्रोवर्सी उनके साथ की जाए। कमाल की पारी और ऐसी पारी को सलाम करने का जी करता है क्योंकि कितने युवा क्रिकेटर्स के लिए, कितने युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं वैभव सूर्यवंशी। क्योंकि एज कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, अगर आपके पास स्किल है, आपने कड़ी मेहनत की है तो फिर आप मैदान पर जाकर हीरो बन सकते हैं। और ऐसा सुपर हीरो भारतीय क्रिकेट को मिला है जो शायद हम सब कल्पना भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि सचिन ने जब डेब्यू किया तो 15 साल कुछ महीने के थे, लेकिन 14.5 साल के एज में आके वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी धमक का एहसास करवाना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो चलिए वैभव सूर्यवंशी पर और भी लगातार चर्चाएं ऐसी चलती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर इस तारीख की बात करें यानी 28 अप्रैल मंगलवार का दिन इतिहास उन्होंने बना दिया। और हमेशा कहते हैं कि हर तारीख से एक तस्वीर जुड़ी होती है जिसकी तासीर हमें इस बात का एहसास कराती है कि वो तस्वीर और वो तारीख कितनी खास है। और शायद ये तारीख और ये तस्वीर वैभव सूर्यवंशी के नाम अब हो चुकी है।